का रहस्य बचपन से ही पक्षियों से प्यार करता था। हर दिन वह अपने घर के बगीचे में आता और पक्षियों को खिलाता, उनकी चहचहाहट को ध्यान से सुनता और उनकी दुनिया को समझने की कोशिश करता। लेकिन उन्हें इस बात का कभी अंदाजा नहीं था कि एक दिन उनका प्यार उन्हें एक अद्भुत अभियान पर ले जाएगा। एक दिन अलीबाग में घायल पक्षी बैठा था। तभी अचानक तेज हवा आई और वह जमीन पर किसी चीज के गिरने की आवाज सुनकर चौंक गया। उसने देखा कि एक घायल अवस्था में एक बड़ा सुनहरा पंख वाला पक्षी जमीन पर पड़ा है। वह साधारण पक्षियों से बहुत अलग था। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके पंखों पर अजीब सुनहरी धारियां थीं। अली ने जल्दी से उस पक्षी को अपने हाथों में उठा लिया और घर ले गया। उन्होंने चिड़िया की चोट के लिए दवा लगाई और उसे आराम से रखा। अगले कुछ दिनों तक अली ने उसका बहुत ख्याल रखा। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि पक्षी ने अली को बहुत ध्यान से देखा, जैसे वह कुछ कहना चाहता हो। वह पक्षी जो बोल सकता था। तीसरे दिन जब अली ने पक्षी को खाने के लिए खिलाना शुरू किया तो अचानक पक्षी ने गहरी आवाज में कहा, धन्यवाद अली। अली आश्चर्य में कूद गया और पीछे हट गया। जी आप बोल सकते हैं? वह हकलाया। हाँ, मैं बोल सकता हूँ और मैं एक साधारण पक्षी नहीं हूँ, पक्षी ने कहा। मेरा नाम जहरान है और मैं एक प्राचीन रहस्य का रक्षक हूँ। खतरनाक गुप्त जहरान ने अली को बताया कि वह एक प्राचीन पुस्तक की कुंजी थी जो सदियों से खो गई थी। वह पुस्तक न केवल दुनिया के सबसे बड़े जादुई रहस्यों को संरक्षित करती है, बल्कि इसमें ऐसा ज्ञान भी है जो गलत हाथों में पड़ने पर कहर बरपा सकता है। लेकिन यह किताब कहाँ है? अली ने उत्सुकता से पूछा। जहरान ने एक गहरी सांस ली। यही समस्या है। वह किताब एक गुप्त जगह पर है और कई सालों से एक खतरनाक आदमी शाह मुराद इसकी तलाश कर रहा है। वह चाहता है कि पुस्तक का जादू उसकी अपनी शक्ति के लिए इस्तेमाल किया जाए। अगर वह इसे प्राप्त करता है तो दुनिया नष्ट हो सकती है। जैसे ही जहरान ने अंधेरे की छाया समाप्त की, अली को ऐसा लगा जैसे खिड़की के बाहर कोई छाया तेजी से चली गई हो। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने हमें ढूंढ लिया है, जहरान ने धीमी आवाज में कहा। हमें तुरंत जाना चाहिए। अली बिना कुछ समझे जहरान के पीछे भागा। वे दोनों घर के पिछले दरवाजे से बाहर निकल आए। लेकिन जैसे ही वे गली में पहुंचे, उनके सामने एक लंबा काला वस्त्र पहने एक आदमी दिखाई दिया। उसकी आंखों में एक लाल चमक थी और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। तो आप यही हैं, रहस्य के रक्षक? शाह मुराद ने जहरान को देखा और कहा, मुझे किताब की चाबी दे दो, नहीं तो ये तुम दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा। भयानक जाति जहरान ने अली के कान में फुसफुसाया। भागो! और वे दोनों तेजी से विपरीत दिशा में भागे। अली का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह शाह मुराद के आदमियों को वापस आते देख सकता था। लेकिन जहरान ने एक अजीब कदम उठाया। उसने अली से पास के एक पेड़ पर एक निश्चित पत्थर दबाने के लिए कहा। जैसे ही अली ने उस पत्थर को दबाया, एक गुप्त दरवाजा जमीन में खुल गया। जल्दी करो! जहरान चिल्लाया। अली और जहरान कूद गए और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। गुप्त तहखाने और परीक्षण अली ने उसके चारों ओर देखा। वे एक प्राचीन सुरंग में थे, जहां दीवारों पर पुराने शिलालेख लिखे गए थे। जहरान ने अली से कहा कि यह एक जादुई रास्ता था जो सीधे किताब की ओर ले जाएगा, लेकिन कई परीक्षण थे। यदि आप इन परीक्षणों में सफल होते हैं तो पुस्तक आपकी होगी, जहरान ने कहा। लेकिन यदि आप असफल होते हैं तो आप यहाँ हमेशा के लिए कैद हो जाएंगे। रास्ते में अली को अंतिम परीक्षण मार्ग में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। एक ऐसा दरवाजा जो सही पहेली का जवाब देने से खुला, एक पुल जो दिखाई नहीं दे रहा था और एक भयानक गुफा जिसमें सभी तरफ गहरी छाया थी। लेकिन अली ने अपनी बुद्धि और बहादुरी से सभी कठिनाइयों को दूर कर दिया। अंत में वे एक महान हॉल में पहुंचे, जहां एक पुरानी सुनहरी किताब एक पत्थर के सिंहासन पर रखी गई थी। जैसे ही अली ने किताब को छुआ, वह रोशनी में नहा गया और किताब अपने आप खुलने लगी। आखिरी लड़ाई। लेकिन उस समय शाह मुराद किसी तरह वहां पहुंच गए थे। यह किताब मेरी है, उसने दहाड़ते हुए उसके हाथ से एक काली आग निकाली जो अली की ओर बढ़ने लगी। जहरान ने जोर से चिल्लाया
और अचानक उसके सुनहरे पर चमक उठी। वह प्रकाश में बदलने लगा और इस प्रकाश ने शाह मुराद को अपनी चपेट में ले लिया। एक जोरदार विस्फोट के बाद शाह मुराद चिल्लाते हुए गायब हो गया। अंत में अली को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि जहरान अब फिर से एक आम पक्षी बन गया था। मेरा समय समाप्त हो गया है अली, जहरान ने धीरे से कहा। अब यह पुस्तक आपकी है और आपको इसका नया रक्षक होना चाहिए। अली ने किताब को कसकर पकड़ लिया और सिर हिलाया। वह जानता था कि उसका जीवन हमेशा के लिए बदल गया है। वह अब एक साधारण बच्चा नहीं था, वह एक महान रहस्य का संरक्षक बन गया था और उसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, लेकिन यह शुरुआत थी।